नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 जुलाई साल 2024 जो हमारे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं, उसी के अंदर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस से संबंधित मैं कुछ बड़े सेक्शन यानी कि कानून के कुछ बड़े प्रावधान आज आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, हमारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करा के जमीन बेच दी गई, हमारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए हैं, जमीन की फर्जी यानी कि फोर्ज पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली गई, या फिर कई बार लोगों का कहना होता है कि हमारी जमीन से संबंधित जो रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, इसके अंदर धोखाधड़ी करते हुए हमारा नाम हटवाकर किसी और का नाम चढ़ा दिया गया। बेसिकली जमीन के दस्तावेजों से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है तो उससे संबंधित जो हमारे नए कानून हैं उनके प्रावधान क्या कहते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जिस किसी ने भी आपके साथ धोखाधड़ी की है आप उसको आजीवन कारावास यानी कि उसको उम्र कैद भी करवा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको रेलिवेंट प्रोविजंस और सेक्शंस के साथ क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपके साथ भी जमीन से संबंधित धोखाधड़ी हुई है तो कैसे सामने वाली पार्टी को आप सबक सिखा सकते हैं और उसको आजीवन कारावास भी करवा सकते हैं, जिससे संबंधित कानूनी प्रावधान हमें नए कानून के अंदर दिए गए हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कानून का कौन सा सेक्शन यहां पर सामने वाली पार्टी के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि वो यहां पर जिंदगी भर अपनी तरफ से की गई गलती को याद रखें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा इंडियन पीनल कोड के बारे में, जिसे सरल हिंदी भाषा में भारतीय दंड संहिता बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन नए कानून के आने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया होता था तो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के तहत ही उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। अब जो हमारे नए कानून आए हैं 1 जुलाई साल 2024 से, इस इंडियन पीनल कोड को अब कन्वर्ट करके बीएनएस बना दिया है यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति पहले जमीन से संबंधित धोखाधड़ी करता था, हो सकता है जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवा दे, किसी के साथ चीटिंग कर दे, किसी के जमीन के रिकॉर्ड्स में बदलाव कर दे, कोई फर्जी वसीयत तैयार कर दे, तो उसको इंडियन पीनल कोड के अंदर चीटिंग और फोर्जरी जैसे सेक्शन 422 आईपीसी या सेक्शन 463, 467, 468 आईपीसी, इनके तहत दंडित किया जाता था। अब जैसे ये समय बदला, नया कानून आया, नए कानून के तहत ये धारा भी बदल चुकी है यानी कि जो कानूनी प्रावधान थे वो भी अब बदल चुके हैं। अगर आप हमारे नए कानूनों की ओर देखें यानी कि भारतीय न्याय संहिता, तो उसके अंदर अगर आप सेक्शन 338, 337 या 336 इन पर नजर डालते हैं तो आपको क्लियर होगा कि अगर एक व्यक्ति आपके साथ जमीन से संबंधित धोखाधड़ी करता है तो कानूनी रूप से क्या प्रावधान वहां पर बोलते हैं, कब उसको 2 साल की सजा होगी, कब उसको 7 सालों तक की सजा होगी और कब उसको आजीवन कारावास भी होगा यानी कि उम्र कैद की सजा होगी। अब आपको कौन सा सेक्शन उस सामने वाली पार्टी के ऊपर लगाना है, यह चीज अब मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, जो 3 नए कानून आए हैं हमारे, उनमें से भारतीय न्याय संहिता के 3 इंपॉर्टेंट कानूनी प्रावधान मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझाने वाला हूं। ये तीनों कानूनी प्रावधान यानी कि तीनों कानूनी सेक्शन आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे जब आपके कोई जमीन से संबंधित दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर सेक्शन 336 भारतीय न्याय संहिता अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साफ बोलता है, अगर एक इंसान कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट
या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड तैयार करता है। रीजन चाहे कुछ भी हो, किसी को डैमेज करने के लिए, इंजरी पहुंचाने के लिए, या किसी क्लेम या टाइटल को क्लेम करने के लिए कि भाई मेरा इस पर हक बनता है, ये सारी चीजें हैं, तो हम ये मानेंगे कि उसने वहां पर फ्रॉड कमिट किया है, जिससे वो फोर्जरी माना जाएगा। देखिए साफ लिखा है, फ्रॉड मे बी कमिटेड एंड कमिट्स फोर्जरी। तो ऐसी कंडीशन में जो कोई भी इंसान ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो उसकी सजा कितनी होगी? 2 सालों तक की सजा होगी, साथ ही साथ उस पर फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा इसका थर्ड क्लोज देखिएगा, यह बोलता है कि अगर एक इंसान फोर्जरी कर रहा है चीटिंग करने के पर्पस के लिए, तो जो सजा होगी वो बढ़कर 7 सालों की हो जाएगी, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। चीटिंग कब होती है फोर्जरी के लिए? देखिए, चीटिंग होता है कि जब आप किसी सामने वाले को, व्यक्ति को धोखा देते हैं ताकि उससे किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अपने पास करा सके। जैसे कि आपने किसी सामने वाले व्यक्ति को धोखा दिया कि ये जमीन मेरी है और उसको वो जमीन बेच दी। अब आपने इसीलिए ऐसा किया ताकि सामने वाले व्यक्ति से आप पैसा ऐंठ सके। तो यह बोला जाता है कि आपने फर्जी दस्तावेज भी बनाए और चीटिंग भी करी, यानी कि आपने फोर्जरी करी विद चीटिंग। तो यहां पर अगर आप ऐसा कोई क्राइम कर रहे हैं तो आपकी सजा कितनी होगी? 7 सालों की सजा होगी, साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इससे अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 337 भारतीय न्याय संहिता। यह भी सेम इसी तरीके से बात करता है कि अगर कोई इंसान किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड के साथ फोर्ज करता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, या फिर किसी ऐसे रजिस्टर के साथ धोखाधड़ी करता है जो पब्लिक सर्वेंट मैनेज करता है या अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में डॉक्यूमेंट तैयार करता है, तो अगर एक ऐसा इंसान कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 7 सालों की, और साथ ही साथ उसे आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी जमीन पर किसी ने क्या किया, कोई जमीनी रिकॉर्ड, दाखिल खारिज, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, इसमें धोखाधड़ी करके अपना नाम चढ़वा लिया। अब ये ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट अपने पास मेंटेन रखते हैं, जैसे तहसीलदार हो गया या इसके कोई भी अधिकारी हो गए। और अगर वहां पर कोई ऐसा धोखाधड़ी करता है तो हमारा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 338 बोलता है कि हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसको 7 सालों की सजा देंगे, साथ ही साथ उसको आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा, सेक्शन 337। और अगर कोई नॉर्मल क्राइम कर रहा है तो 2 सालों की सजा, और चीटिंग विद फोर्जरी कर रहा है तो 7 सालों की सजा, सेक्शन 336 भारतीय न्याय संहिता। अब यहां पर आपको समझना होगा कि कब यह सजा बहुत ज्यादा संगीन हो जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति जिसने जमीनों की बड़ी धोखाधड़ी की है, दस्तावेजों की बड़ी धोखाधड़ी की है, उसको आजीवन कारावास भी हो जाता है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो सेक्शन है 338 भारतीय न्याय संहिता, वो बोलता है अगर एक इंसान किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ फर्जीवाड़ा करता है जो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मतलब बहुत जरूरी दस्तावेज है, या फिर एक विल वसीयत है जो आप जानते होंगे, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यहां पर किसी इंसान को अडॉप्टेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अडॉप्शन सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप किसी दूसरे इंसान को अथॉरिटी देते हैं कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी। बेसिकली दोस्तों यहां पर यह बताया है, अगर जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज, विल वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, इनसे संबंधित कोई फोर्जरी की जा रही है तो यहां पर जो सजा होगी वो कितनी होगी? इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास की सजा होगी, जो यहां पर कुछ सिचुएशन में 10 सालों तक भी की जा सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों भारतीय न्याय संहिता यह बोलती है, सेक्शन 338 सेक्शन, कि भाई अगर कोई विल वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी या जमीन का कोई जरूरी दस्तावेज के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, तो अब नए कानून के तहत उस इंसान को नहीं बख्शा जाएगा, उसके आप खिलाफ सेक्शन 338 बीएनएस में जाकर एफआईआर करा सकते हैं, जहां पर दोषी पाए जाने के बाद उसको आजीवन कारावास होने की सजा का प्रावधान है। यानी कि दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो भी इंसान आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है जमीनों के दस्तावेज को लेकर, चाहे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स या अदर रिकॉर्ड्स में नाम बदलवाना चाह रहा हो, विल वसीयत या अदर जमीनी रिकॉर्ड्स में कागजों में नाम बदलवाना चाह रहा हो, धोखाधड़ी कर रहा हो, या किसी और प्रकार की फौजरी कर रहा हो, आप उसको 3 सालों की, 7 सालों की, 10 सालों की या आजीवन कारावास, जो जो कानूनी प्रावधान मैंने आपको बताए, इन सभी प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करा सकते हैं, ताकि वो इंसान जिसने वो बड़ी गलती की है जमीनी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करते हुए, उसको सबक मिल जाए। ना, ये मैंने जो नए कानून आए हैं 2024 1 जुलाई से, उसके अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर 3 जरूरी सेक्शंस आपके साथ डिस्कस किए। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर एक इंसान ऐसी कोई धोखाधड़ी कर रहा है जमीन के दस्तावेजों से जुड़ी,
तो वो फोर्जरी ही मानी जाती है और यहां पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, साल 2009 की जजमेंट है। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, जो एक्यूज्ड है यानी कि आरोपी है, उसका यहां पर जमीन से कोई भी लेना देना नहीं था, उसका कोई भी अधिकार नहीं था। इसके बावजूद उसने 2 सेल डीड साल 2023 में बनाई दूसरे एक्यूज में कि हमने यहां पर धोखाधड़ी और डिसऑनेस्टली तरीके से जमीन को बेच दिया। उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर हुई और उसके खिलाफ केस चला, तो यहां पर यही पाया कि इस एक्यूज ने यहां पर 2 फर्जी दस्तावेज तैयार किए। तो यहां पर यह पाया कि यह इंसान वो दस्तावेज एग्जीक्यूट कर रहा था जहां पर जमीन किसी और की थी। उसने यहां पर दस्तावेजों के साथ छेड़खानी और बदलाव किया और उसने धोखाधड़ी करी। तो यहां पर यही माना गया कि प्रेजेंट केस में उसने यहां पर जमीनों के दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी की, जो यहां पर फोर्जरी के केस के अंदर ही काउंट होता है। तो अब दोस्तों यहां पर आपको पता लग गया कि अगर कोई फर्जी विल वसीयत बना रहा है, कोई जमीनों से जुड़ी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ डैमेज कर रहा है, तो आप उसको आजीवन कारावास भी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करके एक जमीन बार बार बेच रहा है, किसी दूसरे की जमीन आपको बेच रहा है, तो आप फोर्जरी विद चीटिंग कंसीडर कराते हुए उसको 7 सालों की सजा भी करा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे तरीके की फोर्जरी आपके साथ हुई है, तो सेक्शन 336 भारतीय न्याय संहिता आपकी मदद करेगा, जहां पर आप कानूनी सिचुएशन देखते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा भी सजा करा सकेंगे। और उम्मीद करता है कि मैंने जो नए कानून के अंदर आपको जमीन के दस्तावेजों से जुड़े धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी प्रावधान क्लियर किए, आप लोगों के लिए यहां पर लाभदायक साबित हो। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा नए कानूनों से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं, जमीनी कानूनों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।